Good morning, everyone. We are doing division, and till now we have done so many things like how to divide by repeated subtraction method. Then we have divide by long division method, by multiplication tables method. In today's class, we will do the division by long division method only, but there is a new term, that is remainder. Whenever we divide, till now whenever we have divided, we found that at last, in the last bottom, we found a cross, that is a zero. But in today's class we will do some questions where the remainder, that last number, may not be zero, so that number is called the remainder, and we will try to find that in this class. And we will do the division for the two digit numbers. So we will start with the questions. Again, you don't need to do all the questions, but जितने भी क्वेश्चंस आपको बोले जाते हैं करने के लिए, तो आपको ये प्रॉपर मैनर में करने होते हैं। बिकॉज आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द कॉपीज़ में मैंने ये देखा था, क्वेश्चन होता था डिवाइड एंड फाइंड द कोशेंट। तो आप क्वेश्चन तो निकाल लेते थे, आंसर मतलब क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो चेक योर आंसर। ये जो चेकिंग वाला पार्ट है आप मिस कर देते हो, तो मुझे आपको बताना पड़ा दैट यू हैव टू चेक ऑल्सो। Check means how to check the answer. Again, you have to just do the opposite thing. If you are dividing, then to find or to check your answer, you have to multiply those things. तो आपको वो check हो जाएगा अगर आपको same dividend मिल जाता है तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आपको सिर्फ क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं करना है, आपको चेक भी करना है अपना आंसर। आई विल टेल यू हाउ टू चेक, एंड यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स टू डू द क्वेश्चंस, बिकॉज इट इज़ मैथ्स, और मैथ्स में आपको एक एक चीज़ अच्छे से, एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। दिस टाइम अ न्यू वर्ड इज़ देयर, रिमाइंडर। आपको सिर्फ क्वोशंट ही नहीं, रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। सो वी विल ट्राई some of the questions, and some of the questions you will do, but you don't need to do all the questions. You can practice by your own, but आपको सिर्फ वही questions करने हैं फेयर में जो आपसे बोले जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन था 29 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब क्या करना है इसमें, आपको 29 फर्स्ट नंबर है उसको इनसाइड द बॉक्स लिखा, 5 फर्स्ट नंबर है उसको आउटसाइड द बॉक्स लिखा। देन अब मैं क्या करूँगी, 29 सबसे पहले, जैसा हम पहले भी कर रहे थे, फर्स्ट डिजिट मैंने देखी, दैट इज़ 2। क्या 2 5 के टेबल में आ सकता है? इज़ इट पॉसिबल? नहीं आ सकता, बिकॉज 5 तो खुद ही 2 से बड़ा है ना, तो 5 के टेबल में 2 तो नहीं आ सकता, ठीक है। बिकॉज अगर कोई भी नंबर इससे बड़ा है, जिसका हम टेबल रीड कर रहे हैं वो ऑलरेडी बड़ा है, तो उससे छोटा नंबर तो टेबल में कहीं भी नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे फिर, 2 से तो इसका मतलब मेरा काम नहीं चला, मैं क्या करूँगी, 9 भी ले लूँगी। अभी मेरे पास जो नंबर है दैट इज़ 29, ठीक है। अब मैं चेक करूँगी 5 के टेबल में, या तो 29 मुझे मिल जाए या 29 से छोटा नंबर मिल जाए। तो मैंने यहाँ साइड में 5 का टेबल लिखा हुआ है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30। तो मैंने क्या देखा, 29 तो 5 के टेबल में आ ही नहीं रहा, 5 5 ज़ार 25 होता है एंड 5 6 ज़ार 30 होता है, 29 तो कहीं है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी, 29 से जस्ट छोटा नंबर मैं लूँगी, दैट इज़ 30 या 25 के बीच में ही है, तो 30 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, 25 लूँगी। अब 25 कैसे आता है 5 के टेबल में, 5 ज़ार पर आता है, सो आई विल राइट 5 5 ज़ार 25। अब मैं क्या करूँगी, 29 में से 25 को माइनस करूँगी, सो 9 माइनस 5 इज़ 4, 2 माइनस 2 इज़ 0, इट मीन्स नथिंग, क्रॉस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मैंने माइनस किया। अब मेरे पास आंसर आया 4, ठीक है। मेरे पास कोई और डिजिट भी नहीं है कि मैं उसको यहाँ पे पुट कर पाऊँ। जब भी यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो जिसका हम टेबल रीड कर रहे हैं उससे भी छोटा नंबर आ जाए, अगर याद रखना है, इफ़ यू आर कन्फ्यूज यू कैन प्ले इट अगेन। जब भी आपके पास यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका हम टेबल रीड कर रहे हैं उससे भी छोटा हो, तो हम वहाँ पे अपना डिवीज़न स्टॉप कर देते हैं, इससे आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई और डिजिट भी नहीं थी यहाँ पे पुट करने के लिए। दैट्स वाई आई स्टॉप्ड माई डिवीज़न हेयर ओनली। तो यहाँ पे इस बार मुझे क्रॉस क्रॉस नहीं मिला, बल्कि मुझे 4 मिला,
ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स जो चीज़ रह जाती है, रिमेनिंग हम बोलते हैं ना, रिमेनिंग वर्क, अपना रिमेनिंग वर्क भी करो, मतलब जो बचा हुआ काम है। सिमिलरली यहाँ पे 4 जो है वो बच गया है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। कोशेंट आप सबको पता ही है ऑलरेडी, जो यहाँ पे राइट साइड पे होता है दैट इज कॉल्ड द कोशेंट, ठीक है। तो और डिविडेंड किसको बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं इनसाइड द बॉक्स लिखते हैं, जिसका हम टेबल रीड करते हैं दैट इज लेफ्ट साइड पे जो होता है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, टीच करने वाला टीचर, ठीक है। तो सिमिलरली डिवाइड करने वाला डिवीजर, दैट इज 5। अब हमें चेक करना अपना आंसर। इस बार मेरे पास सिर्फ कोशेंट या डिवीजर या डिविडेंड नहीं है, एक फोर्थ टर्म भी है दैट इज रिमाइंडर। तो अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोशेंट एंड डिवीज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। इस बार क्योंकि रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर मीन्स जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, एक्स्ट्रा मीन्स प्लस, तो हम क्या करेंगे प्लस रिमाइंडर, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डिविडेंड होना चाहिए, ठीक है। अब कोशेंट कितना आया था मेरे पास, राइट साइड पे 5 है, डिवीजर जिसका हम टेबल रीड कर रहे थे दैट इज़ ऑल्सो 5, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर मीन्स जो बची हुई चीज़ है दैट इज़ 4। अब हम सबसे पहले बोड मास लगाएंगे। बोड मास मीन्स BOD, B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, एंड देन D मीन्स डिवीजन, एंड देन M मीन्स मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 5s are 25, देन प्लस, then 4, up 25 plus 4 is 29, which is exactly equal to this box number which is inside the box। ये जो डिविडेंड है उसके इक्वल आ गया मेरे पास, it means so our answer is correct। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू, आपको डिवाइड करना है। जैसे ही यहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिजिट भी नहीं है पुट करने के लिए, और नंबर जो है वो रीडिंग टेबल रीड करने वाले नंबर से भी छोटा आ गया है, तो वहाँ पे आप डिवाइड करना स्टॉप कर देते हो, एंड दैट इज़ जो नंबर बच जाता है दैट इज़ कॉल्ड योर रिमाइंडर। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोशेंट एंड डिवीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इस बार एक एक्स्ट्रा टर्म भी है दैट इज़ प्लस रिमाइंडर, एंड इन सबको सॉल्व करके जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स जिसको हम डिवाइड करें 29, क्योंकि हमारा आंसर एग्जैक्टली 29 ही आया है, दैट्स वाई वी विल राइट सो आवर आंसर इज correct। Now pause the video here and do question number 3। Let's solve one more question and then you will solve other questions। Question number 4 again I'm solving for you। The question is basically 55 divided by 9, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़ है, 55 फर्स्ट नंबर है, इसको इनसाइड द बॉक्स लिखा जाएगा, 9 इज़ द सेकेंड नंबर, वी विल राइट इट आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे दैट इज़ 5, ठीक है। ये 5 तो 9 से छोटा है, इसका मतलब ये 9 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता 5, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा इस 5 से तो काम नहीं चलेगा, वी विल टेक दिस 5 ऑल्सो। अब हम दोनों 5 को एक साथ लेंगे दैट इज़ 55, ठीक है। अब हम 9 का टेबल रीड करेंगे, मैंने यहाँ पे 9 का टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। हम 9 का टेबल रीड करेंगे और हम चेक करेंगे कि या तो 55 आ जाए 9 के टेबल में, या फिर 55 से छोटा नंबर हो, ठीक है। हमने 9 का टेबल रीड किया, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63। 55 तो आया ही नहीं 9 के टेबल में, मैंने देखा एक 63 आया और उससे जस्ट पहले 54 आया, ठीक है। 63 तो बड़ा नंबर है, तो वी विल टेक 54 बिकॉज 54 छोटा नंबर है। अब 54 कहाँ पे आ रहा है 9 के टेबल में, 6 पे आ रहा है, सो व्हाट वी विल राइट, 9 6 54, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सो 5 - 4 इज़ 1 एंड 5 - 5 इज़ क्रॉस मीन्स नथिंग, ठीक है। माइनस हम हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैंने वैसे ही माइनस किया, राइट साइड से शुरू किया माइनस करना, ठीक है। अब ये 1 मेरे पास आ गया जो कि 9 से छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, मेरे पास कोई और डिजिट भी नहीं है यहाँ पे पुट करने के लिए। इट मीन्स जैसे ही मुझे छोटा नंबर मिलेगा वी विल स्टॉप आर डिवाइड देयर ओनली, एंड दिस नंबर जो मुझे मिला है एट लास्ट दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है।
ये राइट साइड पे जो नंबर है दैट इज कॉल्ड कोशेंट, जिसका हम टेबल रीड करते हैं इट मीन्स इट इज़ एक्चुअली डिवाइजिंग, यही डिवाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिवीजर, एंड इनसाइड द बॉक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, अब हमें चेक भी करना है अपना आंसर। चेक कैसे करेंगे? कोशेंट एंड डिवीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिकॉज वी आर रीडिंग बेसिकली द टेबल, 9 6 आर 54, सो दैट्स वाई कोशेंट एंड इन डिवीजर को हमने मल्टीप्लाई किया। रिमाइंडर एक्स्ट्रा जो है उसको प्लस करेंगे, एंड इज इक्वल्स टू में हमारे पास आना क्या चाहिए? डिविडेंड आना चाहिए। कोशेंट हमारे पास था 6, डिवीजन हमारे पास था 9, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस दोनों चीज़ें हैं तो वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, 6 9 आर 54 प्लस 1। ठीक है, 54 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 55। सो इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस डिविडेंड। देख रहे हो, एग्जैक्टली डिविडेंड के ही इक्वल आ गया। So we will write is equals to dividend, and then at last we will write so our answer is correct. Now you can pause the video here and do question number 7 and question number 8 both. Let's solve one more question. This question I have taken by my own. ये एक question मैंने खुद से ही लिया है। ठीक है, I will solve it for you and then you will do question number 9. अभी question क्या है? 40 divided by 6. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फिर से सेम चीज़, फर्स्ट नंबर इनसाइड द बॉक्स लिखेंगे, 6 को यहाँ आउटसाइड द बॉक्स लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? फिर से वही सेम चीज़, 40 को ढूंढेंगे 6 के टेबल में। हमने 6 का टेबल रीड किया, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42। हमने देखा 40 तो 6 के टेबल में नहीं आ रहा, बिकॉज 42 तो बड़ा नंबर है और उससे पहले हमारे पास 36 है, दिस इज स्मॉलर नंबर। सो व्हाट वी विल डू? वी विल टेक स्मॉलर नंबर सो दैट वी कैन डू माइनस, हम माइनस कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया? 36 कितने पे आता है? 6 पे आता है। सो व्हाट वी विल राइट? 36 6 6 ज़ार 36। अब हमने क्या किया? माइनस करेंगे 40 में से 36 को। सबसे पहले 0 में से 6 राइट साइड से स्टार्ट किया। क्या 0 में से 6 को मैं माइनस कर सकती हूँ? नहीं। व्हाट वी विल डू? देन टेक अ बोरो। मैंने यहाँ से बोरो लिया, ये 0 जो है वो 10 बन गया। अभी 10 माइनस 6 कितना होता है? 4 होता है। 3 माइनस 3 अगेन नथिंग। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये राइट साइड पे जो आया दैट इज़ आर कोशेंट। फिर से 4 मेरे पास बच गया, जिसका टेबल रीड कर रहे हैं, जो डिवीजर है उससे भी छोटा नंबर है, कुछ एक्स्ट्रा डिजिट भी नहीं है यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हम अपना डिवाइड यहाँ पे रोक देंगे। अब डिवीजन यहाँ पे रुक गया है, दिस नंबर ये जो बच गया दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। फिर से हम चेक करेंगे अपना आंसर, हमारा आंसर सही है या नहीं है। हमने कोशेंट एंड डिवीजर को मल्टीप्लाई किया, दिस मीन्स ये कोशेंट है एंड ये जो 6 है ये डिवीजर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास आया 4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो 36 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 40 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस डिविडेंड जो इनसाइड द बॉक्स है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू डिविडेंड, सो आवर आंसर इज करेक्ट अगर हमारे पास डिविडेंड के इक्वल आ गया है। नाउ पॉज द वीडियो हेयर एंड डू क्वेश्चन नंबर 9।